भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। केवल अपनी चुनिंदा आत्माओं को लेकर जाएगा, जिनका वास्तव में सतलोक जाने का समय आ चुका है। क्योंकि जिस समय हमें सतगुरु ने सतलोक से निष्कासित किया था, वापस सतलोक आने का समय भी परमात्मा ने उसी दिन निर्धारित कर दिया था, उसी दिन। तो जिन जिन आत्माओं का वो सतलोक जाने का दिन आ गया, केवल उन्हीं आत्माओं को सतगुरु सात संगति से जोड़ेगा। सात संगति में ऐरी गहरी आत्माओं का काम नहीं है। जिनके भक्ति संस्कार कमजोर हैं, उन आत्माओं का काम नहीं है। यहां तो वो विशेष सतगुरु के कृपा पात्र भगत भगतमती जुड़ेंगे, जिनका इसी जन्म में सतलोक जाने का समय आ गया है। इसलिए भैया, गुरु को इष्ट माने बिना सद्बुद्धि आ नहीं सकती। आप गुरु को इष्ट मानकर भक्ति कर नहीं सकते। आप इसी काल के नकली लोक में नकली को भगवान मान के पूजते रहोगे। उस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को ही भगवान मान के पूजते रहोगे। क्योंकि अभी असली कबीर को पहचानने लायक आपके पास में बुद्धि नहीं है। आपके इतने भक्ति संस्कार मजबूत नहीं है कि आप जिंदा कबीर को पहचान लो, रियल कबीर को पहचान सको आप। क्यों? क्योंकि अभी आपका समय सतलोक जाने का नहीं आया। ये पहचान होती है। अन्यथा हजारों आत्माओं ने, सतसेवकों ने अपने बाप को झटके में पहचान लिया और अपना बाप मान के घर घर में उनका आसन लगा के गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगाया जा रहा है। अरे क्यों लिखा गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में कि परमात्मा को भोग लगाए बिना जो खाते हैं वो पाप खाते हैं? इसका मतलब कोई परमात्मा भी है और उसको भोग भी लगाना चाहिए। लेकिन आज तक कोई नहीं पहचान पा रहा सतसेवकों के अलावा कि वो परमात्मा कौन है। ये दुनिया वाले तो राम और श्री कृष्ण के उन कागज के टुकड़ों को भगवान मान रहे हैं, और ये सतलोक आश्रम वाले उस दाढ़ी मूछ वाले कागज के टुकड़े को भगवान मान रहे हैं। तो नकली लोक में नकली भगवानों की पूजा करते करते तुम असली सतलोक में नहीं जा सकते। यहां तो जिंदा को मानना पड़ेगा, जिंदा को पूजना पड़ेगा। तुम तो मुर्दों के साथ में प्रीत लगा रहे हो। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो जिंदा है, ज्ञान दे रहा है, नाम दे रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमसे बातें कर रहा है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, उस जिंदे को नहीं मान रहे, जिंदे को नहीं पूज रहे। जिंदे को तो मानुष मान लिया कि मां के पेट से आया, भगवान नहीं हो सकता, भगवान का भेजा हुआ दूत है, भगवान का दास है। हमारे गुरुजी तो कबीर जी के अवतार हैं। और कबीर तो वो है दाढ़ी मूछ वाली फोटो, वो कागज का टुकड़ा। हवा इधर आई तो इधर उड़ गया, हवा इधर गई तो इधर उड़ गया, जिसका कोई स्टैंड नहीं है, कोई वजूद नहीं है, उसको तो मान लिया भगवान। और जो 10 साल से जेल में बैठकर हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, उसको मान लिया मानुष। इसीलिए तो गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु की शरण में आने के बाद अगर सतगुरु को मानुष मानोगे और उनका चरणामृत भी पियोगे तो कुत्ते की योनि में जाओगे, कुत्ते की योनि में। गुरु को मानुष जो गिने, कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, युग युग बने समान। कुत्ते की योनि में जाएंगे। तो फिलहाल तो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन, गुरु का परिवार, कोऑर्डिनेटर, ये कुत्ते की योनि में जाने वाली भक्ति कर रहे हैं, कुत्ते की योनि में जाने वाली। तो ये दया हुई है सतसेवक भाई बहनों के ऊपर, और इस रजा को हमने इसी प्रकार से बना के रखना, इसलिए सतगुरु इतना जोर दे रहा है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,